शंकर भगवान ने पूछा, देवी आप क्या कहना चाहती हैं? अब यहां दर्शन करिए। मेरी मां पार्वती को 4 प्रकार से संशय है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। 4। भगवान को प्राप्त करने के यही 4 मार्ग हैं। नाम, बोलिए पहला उपाय क्या है? नाम। दूसरा रूप, क्या है? तीसरा लीला, तीसरा उपाय। और चौथा उपाय है धाम। अर्थात या तो भगवान के नाम में जुट जाइए, अथवा भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए, रूप। नहीं तो तीसरा भगवान की कथा सुनने का स्वभाव बना लीजिए। और यदि तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा भगवान के धाम में जाकर रहने का स्वभाव बना लीजिए। तीनों में से कोई एक हो जाए तो जीवन का उद्धार। राम जी को लेकर मां को चारों में संशय है। मां ने पहला प्रश्न किया, प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, परमार्थ में गति करते हैं, वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का आकार नहीं होता है, ब्रह्म अरूप होता है। यदि भगवान राम ब्रह्म है तो उस राम का रूप कैसे हो गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं, प्रभु उनकी लीला का गुणगान करते हैं। मेरा प्रश्न है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी लीला कहां से हो गई? लीला तो वो करेगा जो अवतार लेगा। राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म की लीला कैसे हो गई? तीसरा, भगवान के नाम को लेकर संशय। मां कहती हैं, आपको मैंने देखा है, आप कैलाश में दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। जिसका जन्म नहीं होता उसका नाम कैसे हो गया? आप किसका नाम जपते हैं? लीला में संशय, भगवान के रूप में संशय, नाम में संशय, अब अंतिम संशय भगवान के धाम पर। मां ने पूछा, प्रभु आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं वो राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? यदि राम जी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। और मैं पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद नहीं कर रही हूं नाथ। आज पार्वती आपसे संवाद करने बैठी है, मैं कथा सुनना चाहती हूं। मां ने क्रम से पूरा प्रश्न किया। मां के प्रश्न को सुनते ही भगवान शंकर के हृदय में रघुनाथ जी का रूप अवतरित हो गया। बाबा गदगद हो गए। और यहां भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद कहा है। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जो जीव आपको भगवान की याद दिला दे उस जीव को धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ जोड़ के दीजिए। आगे की बात सुनिए। यदि किसी के सताने से भगवान याद आ रहे हैं तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। आप न सताते तो हमको भगवान कहां से याद आते हैं? यहां बाबा ने मां को धन्य धन्य कहा देवी आपने कथा पूछी, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूं। आप कह रही हैं कि सगुण भगवान निर्गुण भगवान दो हैं, ये निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? देवी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक हैं। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी ये हमारा अपना निजी मत है। मेरे अनुसार से राम जी तर्क से परे हैं। ये कदापि नहीं कहा जा सकता है कि जो हम कही रहे हैं वही सही है। कई लोग भगवान को भी लेके तर्क करने लगते हैं। आपसे निवेदन करूं, तर्क करने वाले को कभी प्रमाण मत दीजिएगा।
तर्क करने वाले से कहिएगा भैया आप जीत गए हम हार गए, जाइए आनंद में रहिए। क्यों? तर्क करने वाला किसी भी बात को आपके स्वीकार करने वाला नहीं है। अच्छा, और एक बात कहे, तर्क करने वाले को कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ,